हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। तो आज हम डिस्कस करेंगे 27 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हाउ मच परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन हिमाचल प्रदेश एज्ड 12 टू 23 मंथ्स हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश में 12 से 23 महीने की आयु के कितने प्रतिशत बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण किया गया है? ऑप्शन हैं 50%, 69.5%, 89.3%, 95%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 89.3%। फिफ्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट किया गया पूरे भारत में और हिमाचल प्रदेश के 11,000 हाउस होल्ड का डाटा कलेक्ट किया गया, जिसके अंतर्गत ये पता लगा कि 89.3% बच्चे ऐसे हैं जिनकी आयु 12 से लेकर 23 महीने के बीच में है और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत उनकी पूरी वैक्सीनेशन की गई है। जब पिछली बार ये सर्वे कंडक्ट किया गया था 5 वर्ष पहले, तो 69.5% चिल्ड्रन ही ऐसे थे जिनकी की पूरी तरह से वैक्सीनेशन की गई थी और उनकी आयु 12 से लेकर 23 महीने के बीच में थी। और हिमाचल प्रदेश जिन 22 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ये सर्वे कंडक्ट किया गया, उन सभी में दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिनकी की फुल इम्यूनाइजेशन की गई है। और फर्स्ट प्लेस पर है दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जिसमें कि 95% चिल्ड्रन की इम्यूनाइजेशन की गई है, वैक्सीनेशन की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश उन 4 राज्यों में से एक राज्य बन चुका है जिन्होंने कि कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कोई गैप नहीं डाला और सरकार के द्वारा कुछ रेट्स जारी की गई हैं। अगर हम बात करें नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की, तो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट उस रेट को कहते हैं जिसमें कि जन्म से लेकर 28 दिन के बीच बीच में कितने बच्चों की डेथ हुई है। तो इसमें भी डिक्रीज़ आया है हिमाचल प्रदेश में। पहले ये 25.5% थी, अब ये 20.5% हो चुकी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस रेट को कहते हैं जिसमें कि बच्चों के जन्म से लेके 1 वर्ष की आयु तक की कितने बच्चों की डेथ होती है। तो उसमें भी 34% से डिक्रीज़ आया है 26% पर। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जिसमें कि बच्चों के जन्म से लेके 5 वर्ष की आयु तक कितने बच्चों की डेथ होती है, तो उसमें भी डिक्रीज़ आया है 38 से लेके 29% पर। इसके अलावा इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कुछ और आंकड़े भी जारी किए गए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और डिस्ट्रिक्ट चंबा, यहाँ पर 100% इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कंप्लीट किया गया है और सबसे लोवेस्ट है हमीरपुर में 74% और उसके बाद है ऊना 75% पर। अगर हम बात करें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, तो इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985 में शुरू किया गया था और वर्ष 1992 में इसे चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम के अंतर्गत पार्ट बनाया गया और वर्ष 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी इसमें कवर किया गया और वर्ष 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को भी कवर किया गया। जो ये हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत 12 डिजीज़ की वैक्सीन दी जाती है बच्चों को और ये 12 डिजीज़ हैं ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियोमिलिटिस, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी और इसे 2007 में ऐड किया गया था डायरिया, जापानीज़ एनसेफेलाइटिस, रूबेला, न्यूमोनिया, न्यूमोकोला डिजीज़, जिसे कि 2017 में ऐड किया गया था। एक क्वेश्चन है कि जो हमारा मिशन इंद्रधनुष है उसमें कितने डिजीज़ कवर किए जाते हैं, तो ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। और हमारे हिमाचल के नेशनल हेल्थ मिशन के जो डायरेक्टर हैं वो हैं डॉक्टर निपुण जिंदल और काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द अंडर 20 नेशनल आइस हॉकी टूर्नामेंट विल बी हेल्ड फर्स्ट टाइम। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अंडर 20 राष्ट्रीय आइस हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, आसाम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में स्पीति वैली में एक अभी ओपन एयर रिंक बनाया गया है और 27 जनवरी 2021 से यहाँ पे नेशनल आइस हॉकी टूर्नामेंट होंगे और इसकी जानकारी दी गई जो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं हरजिंदर सिंह द्वारा। और ये स्पीति वैली में काजा में बनाया गया है, समुद्र तल से लगभग 3720 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका बेनिफिट ये भी है कि जो हमारी स्पीति वैली है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, पूरे वर्ष के लगभग 5 से 6 महीने ये स्नोफॉल से कवर्ड रहते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, ये वो ओपन एयर रिंक बनाया गया है स्पीति वैली में, काजा में। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्वच्छ पंचायत ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत ऊना जिले की पहली स्वच्छ पंचायत बन गई है?
ऑप्शंस है बंगाना, अजौली, नंगल, त्यूरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अजौली। तो अजौली ऊना डिस्ट्रिक्ट की पहली फर्स्ट स्वच्छ पंचायत बन गई है और ये दोनों सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से फर्स्ट स्वच्छ पंचायत बन गई है ऊना डिस्ट्रिक्ट की। आप देख सकते हैं पूरे सिस्टम तैयार किए गए हैं, ये वो सिस्टम्स हैं पूरे तैयार किए गए हैं जहाँ पे कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की जाती है अजौली पंचायत में, ऊना डिस्ट्रिक्ट में। और ये जानकारी दी गई जो वहाँ की गाँव की प्रधान है, महिला प्रधान है, उनके द्वारा। इसके अलावा वर्ष 2013 में इस पंचायत को निर्मल ग्राम अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपए की धनराशि दी गई। और 2013 में ही महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि दी गई थी। और 2018 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अवार्ड के रूप में 1 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी। जितने भी ये अवार्ड के नेम हैं जैसे निर्मल ग्राम अवार्ड, महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता अवार्ड और स्वच्छ भारत मिशन अवार्ड, ये सभी हमें ध्यान रखने हैं क्योंकि कभी एग्जाम में ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए आ जाती हैं तो वहाँ पे काफ़ी फायदेमंद होते हैं ये सभी अवार्ड्स। नेक्स्ट इज तांदी, राशील एंड साचखास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विल बी मेड ऑन विच रिवर। टांडी, राशील और साचखास पनबिजली परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी। ऑप्शंस हैं स्पीति, चिनाब, म्याड़, पारछू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब। और ये बनाए जाएंगे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा। तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा पहले 3 प्रोजेक्ट चलाए जा रहे थे चिनाब बेसिन के ऊपर, अब 3 प्रोजेक्ट और मिल गए हैं, तो टोटल 6 प्रोजेक्ट हो गए हैं सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत चिनाब बेसिन के ऊपर। तो जो अब नए बनाए जा रहे हैं वो एक तो है तांदी जिसकी कैपेसिटी है पावर जनरेशन की 104 मेगावाट, राशील 130 मेगावाट और साचखास इसकी कैपेसिटी है 267 मेगावाट। इसके अलावा पहले से जो 3 थे उनमें से एक था रियोली दुगली 430 मेगावाट, पुर्थी 210 मेगावाट और बरदांग 138 मेगावाट। ये 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं जो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत इनका कार्य देखा जाएगा और ये चिनाब नदी के बेसिन के ऊपर बनाए जाएंगे। अगर हम मैप में देखें आप देख सकते हैं ये है लाहौल स्पीति, ये चंद्रा रिवर और ये भागा रिवर, और चंद्रा और भागा रिवर जिस स्थान पे मिलती हैं उस स्थान का नाम है तांदी और चिनाब रिवर भी इसी नदी का ही नाम है। तो तांदी पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा उसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी होगी 104 मेगावाट। और ये है राशील, इसके ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा उसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी होगी 130 मेगावाट। ये है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि चिनाब नदी चंबा डिस्ट्रिक्ट से होकर जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। और यहाँ पर है साचखास, और साचखास में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा उसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी होगी 267 मेगावाट। तो ये जो कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं जो बनाए जाएंगे चिनाब नदी के बेसिन के ऊपर। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए इस तरह के डिस्कशन के लिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।